स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। स्टेज तैयार है और खेल बस शुरू होने ही वाला है, थोड़ी ही देर में। वो मुझे ये जो पसंद है तुमको भी पसंद है क्या है? हाँ, खास करके मुझे वो बड़ा पंछी पसंद है। तो पेश है आप सभी का मनपसंद वो बड़ा पंछी। जर्नी अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days। मेरा मतलब 80 दिनों में दुनिया की सैर। राजकुमारी, क्या आप ठीक हो? हाँ, मुझे पैसे बच्चों की बहुत चिंता हो रही है मिस्टर फॉग। बहुत समय हो गया है। आपको सच में लगता है कि वो जापान में है? राजकुमारी, ऐसे हालातों में अच्छा रहेगा अगर हम अपने सोच को सकारात्मक रखें। जहाँ तक मुझे पता है पैसेपेटू जापान में कमर लचकाकर नाच रहा होगा। मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। किचकिच करना बंद करो। खुशनसीब हो कि शोज में नाचने को मिल रहा है। मुझे तो शेर को ट्रेन करने को कहा था। सर्कस में रहना आसान नहीं दोस्त। काश पैसेपेटू इस भले आदमी को बता सकता कि वो सर्कस में काम नहीं करना चाहता। अब कुछ ऐसा हुआ कि जब पायरेट्स ने इंस्पेक्टर फिक्स और पैसेपेटू को जापान के बंदरगाह पर छोड़ दिया, उन दोनों के पास ना तो पैसा था और ना ही खाना। वो भूखे और प्यासे थे। काश हमारे पास कुछ बेचने को होता। हे, तुम्हारी घड़ी, हम इसे बेच सकते हैं। सोचना भी मत, ये मेरी खानदानी विरासत है। इसे दिया था मेरे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर ने मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर को, जिन्होंने दिया था मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर को, और फिर उन्होंने दिया था मेरे ग्रैंडफादर को, और फिर उन्होंने दिया मेरे फादर को। असल में मेरे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर को दिया था मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हाँ, देख रहा हूँ, बड़े ग्रेट थे ग्रेट ग्रैंडफादर। अपनी घड़ी तो एडजस्ट की नहीं इंटरनेशनल टाइम स्टैंडर्ड से। खानदानी विरासत से तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है क्या? ये घड़ी गलत नहीं हो सकती है, समय हो सकता है। बड़े आए। काफी दूर तक भटकने के बाद वो एक पुराने फाउंटेन के पास आए। चलो अपना नसीब आजमाते हैं, शायद कुछ खाने को ही मिल जाए। तुम्हें लगता है अगर मेरे पास एक सिक्का होता तो मैं तुम्हें उससे किस्मत आजमाने के लिए दे देता? अपना दिमाग लगाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैं पुलिस वाला हूँ। ओह अच्छा, तो फिर ऐसा क्यों है कि तुम एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते हो? एक बात बताऊं, मुझे लगता है तुम झूठे हो। तुमने तो शुरू से ही झूठ बोला है और तुम बस एक चोर हो जो मिस्टर फॉक्स से पैसे ऐंठना चाहता है। हाँ बिल्कुल, तभी तो यहाँ बैठ के एक सिक्का ढूंढ रहा हूँ, बजाय उस फॉग को चोरी करते रंगे हाथों पकड़ने के। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। तुम मेरे बाल छोड़ो, समझे? क्या तुम्हारे बाल भी खानदानी विरासत है? क्या बात है, बहुत बढ़िया। मुझे तुम जैसे जोकर्स की ही तलाश थी। वैसे बता दूं, मैं एक सर्कस चलाता हूँ और तुम दोनों मेरे बहुत काम आ सकते हो। हाँ, क्या तुम हमें नौकरी पर रख रहे हो? मैं एक पुलिस वाला हूँ। तुम लोगों को समझ नहीं आता क्या? मेरी कोई इज्जत नहीं है। मैं एक प्रदर्शक हूँ। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हम कहीं भी नहीं जा सकते हैं, समझे? तुम्हारी वजह से। और हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। क्या तुम्हारे पास कोई और प्लान है? हमें माफ कीजिएगा, हम जरूर तुम्हारे लिए काम करेंगे। ये हुई ना बात। और इस तरह मिस्टर फॉग के वफादार असिस्टेंट और उनके जानी दुश्मन की जोड़ी की शुरुआत हुई। पर मिस्टर फॉग इस सब झमेले से बहुत दूर थे और अपने ही मसलों से जूझ रहे थे। तुमने कहा था ये जहाज समुद्री यात्रा के लिए सही है? हाँ बिल्कुल है, हमें बस हाई टाइड से संभल कर गुजरना होगा। ओ अच्छा, मतलब हाई टाइड से हम भी मर जाएंगे। एक मिनट, राजकुमारी कहाँ है? ये क्या कर रही है? मेरे साथ आइए मिस्टर फॉग। आप भी कहा करते थे ना, हालात कैसे भी हो खुश रहना चाहिए।
आप सबका स्वागत है। हमारे नए प्रदर्शक आपको पसंद आए है ना? तो एक बार फिर से पेश है वो बड़ा पंछी और बेडॉल डांसर। मैं ये नहीं कर सकता पैसेपेटू। कम से कम तुम बड़े पंछी बने हो, मैं तो एक बेडॉल डांसर हूँ। मिस्टर हरुटो का अगला शो सैन फ्रांसिस्को यूएसए में है और मेरे सर के सफर का अगला स्टॉप वहीं पर है। हमें सर्कस वालों के साथ ही रहना होगा, इसी तरह से हम लोग घर वापस लौट सकते हैं। और शो शुरू हुआ। ये डांसर्स इतने टाइट कपड़ों में कैसे नाच लेते हैं? मैं तो हिल भी नहीं पा रहा हूँ। मैं जमीन के इतना पास कैसे हूँ? असल में जिस केबल से इंस्पेक्टर को कंट्रोल किया जा रहा था वो ढीली पड़ रही थी। गाओ 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 गाओ। ठीक है, तो अब मैं अपने पैरों को हवा में कुछ इस तरह करूंगा और फिर घूमकर इस तरह से करूंगा। और वही हुआ जिसका डर था, रस्सी टूट गई। ये दोनों बेवकूफ क्या कर रहे हैं? तुम ऐसे आकर मुझसे टकरा क्यों गए? हाँ, अच्छा, तो तुम्हें पता नहीं, मुझे तो बड़ा मजा आता है मुंह के बल गिरने में। तुम्हारा दिमाग खराब है, मैंने क्या जानबूझ के किया है? बहुत हुआ, तुम दोनों ने मेरा शो खराब कर दिया है। इन्हें पकड़ लो। सोचना भी मत। हाँ? हमारे काम में दखल मत दो, समझे? क्या एक समुराई से इस तरीके से बात किया जाता है? समुराई? क्योंकि ये 18वीं शताब्दी थी, जापान पुलिसिंग के कानून को बस लागू ही करने वाला था। उसके पहले समुराइज का दौर था, जो जापान में शांति और अमन कायम करने के लिए जिम्मेदार थे। पर अब समुराई की जरूरत नहीं है, हम पुलिस वाले हैं। अब तुम ये फैसला करोगे कि समुराइज की जरूरत है या नहीं। ठीक है, फिर मुझसे लड़ो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? समुराइज बहुत खतरनाक होते हैं, चलो निकलते हैं यहाँ से। समझदारी का फैसला लेते हुए वो पुलिस वाले वहाँ से भाग गए। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? पैसेपेटू और इंस्पेक्टर इस अजीब मसीहे को देखकर चौंक गए, पर जैसे ही उस मसीहे ने अपना चेहरा दिखाया, सर, पैसेपेटू के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ओह सर, मुझे आपको देखकर बहुत खुशी हुई। मैंने भी अपने दोस्त को बहुत मिस किया पैसेपेटू। चलो जल्दी से चलते हैं, हमारा स्टीमर निकलने वाला ही है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। इससे अच्छा और क्या हो सकता था? इंस्पेक्टर फिक्स मिस्टर फॉग द्वारा बचा लिए जाते और फिर यूएसए तक सफर करते और फिर उसे अरेस्ट वारंट मिलता और वो उन्हें गिरफ्तार कर लेता। पर मैं इस इंसान की मदद बिल्कुल भी नहीं लूंगा। पैसेपेटू ना तो मिस्टर फॉग से झूठ बोलना चाहता था और ना ही वो उन्हें इंस्पेक्टर फिक्स की असलियत के बारे में बता सकता था। पर उसने फैसला किया, सर, सच्चाई ये है कि ठीक है, फिर इस बड़े पंछी को मदद की जरूरत नहीं है। यह हमारे साथ ही सर्कस में रहेगा और शो करेगा। क्या? नहीं। ये जापान है, एक बार तुम हाँ कह दो तो पीछे नहीं हट सकते। ये एक जुर्म है। नहीं, ये सच नहीं है। ओह, तो तुम मुझसे ज्यादा जानते हो? हाँ, बड़ा पंछी यहीं रहेगा। और बस वही हुआ। एक बार फिर अपने जिद्दी बर्ताव की वजह से इंस्पेक्टर फिक्स मुसीबत में फंस गया। नहीं। क्या मैं उसे जानता हूँ? चलिए यहाँ से चलते हैं मिस्टर फॉग। मैं उस सरप्राइज का इंतजार कर रहा हूँ जो आपने बताया था। नहीं, मैं कोई बड़ा पंछी नहीं हूँ। मैंने कहा मैं बड़ा पंछी नहीं हूँ। पैसेपेटू और मिस्टर फॉग सैन फ्रांसिस्को जाने वाले स्टीमर में वापस पहुंच गए और वहीं पर था पैसेपेटू का सरप्राइज। राजकुमारी। मिस्टर फॉग ने पैसेपेटू को मीरा के कजन जीजी के बारे में सब कुछ बताया, पर उसे ये बात सुनने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वो इस बात से खुश था कि राजकुमारी उनके साथ सफर पर चलने वाली है। सर, मुझे अफसोस है आप अपना सफर ठीक समय पर पूरा नहीं कर पाए। जो समय एक दोस्त को बचाने के लिए खर्च हुआ उसे समय की बर्बादी नहीं कहते पैसेपेटू। और जहाँ तक बाजी का सवाल है, हम बिल्कुल सही समय पर हैं। अगला स्टॉप San Francisco.